एक्सरसाइज 7.2 देखो सेक्शन फॉर्मूला उसमें सबको डाउट आया है, ध्यान से समझना है। 2 पॉइंट है ए और बी, ए विच इज़ x1 y1, b विच इज़ x2 y2। सपोज पॉइंट P divides AB externally in the ratio m:n. You remember my words. P divides AB from A externally in the ratio m:n. Then coordinates of P xy is equal to, means suppose x, we take first, x is equal to mx2, ऐसे क्रॉस में लेना है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. नाउ y इज इक्वल टू टेक y कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. एक्सटर्नली डिवीज़न है इसलिए प्लस आता है। इंटरनली डिवीज़न जो आपके सिलेबस में नहीं है वो बोला हो तो यहाँ पे दोनों जगह पे माइनस आएगा, दोनों जगह पे माइनस आएगा। नाउ पहला क्वेश्चन फिर से समझते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 से 1 4 - 3 इन द रेशियो 2:3। 2 पॉइंट्स दिए हैं, -1 से 1 4 - 3। सपोज यू टेक इट एज ए एंड बी। पॉइंट P XY आपको फाइंड करना है और रेशियो दिया है 2:3। आपको 2 के और 3 के लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लास्ट में वो वैसे भी कट हो जाता है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, mx2 मतलब 2 × 4। फॉर्मूला में ध्यान रखो, mx2 मतलब ये 2 और 4 मल्टीप्लिकेशन में आएगा और ये 3 × -1 मीन्स nx1 राइट अपॉन m प्लस n मीन्स 2 + 3। सो 4 2 = 8, 3 1 = -3, 3 + 2 5, that is 5/5, that is 1. Now take y is equal to, what is y is equal to, my2 means 2 × -3 प्लस 3 × 7, ऐसे क्रॉस में लेना है, ny1 राइट अपॉन m प्लस n मीन्स 2 + 3। थोड़े ध्यान रखोगे तो ये समझ में तो आ ही जाएगा। 2 3 = -6, 3 7 = 21, 3 + 2 5, subtraction is 15/5, that is 3. So point is 1 3 राइट। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सम जो है वो अभी डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट पढ़ते हैं, उसको हम ट्राइसेक्शन बोलते हैं। ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 - 1 and -2 - 3। 4 - 1 and -2 - 3। इसके ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट जो बांटते हैं, सपोज P एंड Q, वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है राइट। 3 इक्वल पार्ट मतलब x x x ऐसा समझ लो। ये P को हम x1 y1 ले लें और Q को x2 y2 ले लें, तो x1 = क्या होगा, देखो ये पोर्शन जो है वो इसको एक पार्ट बोलो और ये पोर्शन जो है उसको 2 पार्ट बोलो। ये 2x है और ये x है, x/2x वैसे भी 1:2 होता है राइट। तो ये 1:2 में डिवाइड करता है, ये 2 पॉइंट है ये और ये P है। ये तो अब समझ में आएगा क्योंकि x1 = क्या होगा, mx2 मतलब 1 × -2 प्लस
एन एक्स वन मीन्स 2 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 2, तो ये होगा -2, 4 2 ज़ा 8 अपॉन 3 दैट इज 6/3 दैट इज 2. नाउ y1 is my2 1 into -3 plus 2 into -1 upon 1 plus 2 that is -3 -2 upon 3 that is -5/3. तो ये पॉइंट कौन सा है? 2 -5/3, राइट. अब देखो ये x मतलब दोनों इक्वल है, मतलब ये q जो है वो मिड पॉइंट है. q मिड पॉइंट है, इसलिए ये दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2 करोगे तो भी ये आपका आंसर आएगा, राइट. सिंपल है, सिंपल मेथड से ही करेंगे. q इज मिड पॉइंट ऑफ p एंड b. ये p है जो अभी हमने फाइंड किया और ये b है, राइट. ये p और b का मिड पॉइंट है q, राइट. p क्या है? 2 -5/3 और b क्या है? -2 -3, राइट. -2 -3, ये दोनों का मिड पॉइंट q है. q क्या है? x2/2. तो x2 क्या होगा? ये दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2, 2 -2/2, क्योंकि ये माइनस है इसलिए माइनस. अभी y2 मतलब क्या? ये दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2, -5/3 -3 अपॉन 2, ये 0 हो जाएगा. एलसीएम ले तो 3 3 ज़ा 9 होगा अपॉन 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा. 9 + 5 14 अपॉन 6 दैट इज 7/3 होगा, -7/3. सो आंसर इज 0 -7/3. दिस इज मिड पॉइंट. तो वो हमने फाइंड कर दिया. होमवर्क में यही सेक्शन फॉर्मूला ही लर्न करो, वही इम्पोर्टेंट है. क्वेश्चन 1 और 2 आप एक बार रिपीट करके लिख कर लाओ, राइट.